हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सबको मेरे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए एक नया ड्राइंग लेके आई हूँ। ये सिर्फ पेंसिलिंग वाला ड्राइंग किया मैंने। आज मैंने आपके लिए एक इजी तरीके से शिवलिंग कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया और ड्राइंग भी किया है। अब देखिए मैं कैसे बना रही हूँ एक शिवलिंग। कार्तिक मास है तो शिवजी, श्रावण और कार्तिक मास तो शिवजी का ही मास होता है, तो इसलिए मैंने आज आपके लिए एक शिवलिंग लेके आई हूँ। कैसे ड्रॉ करते हैं हम। अब बताइए आपको कैसे लगा मेरा वीडियोस, कैसे लग रहा है, और कमेंट्स कीजिए आपको किस टाइप का वीडियोस चाहिए। वैसे तो कहते कण कण में शिव है, तो हम एक जगह पे क्यों, हर जगह पे शिव जी को देखना चाहिए। तो हमारे देश में तो 12 शिवलिंग है, आप सबको पता ही है, जो 12 ज्योतिर्शिवलिंग है, जिसको हम दर्शन करना बहुत शुभ माना जाता है। सबसे पहले आता है सोमनाथेश्वर शिवलिंग, जो सौराष्ट्र गुजरात में स्थापित है। दूसरा वाला महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में है, और ओमकारेश्वर है जो मध्य प्रदेश में है, खांडवा जगह पे। वैद्यनाथेश्वर है, परली महाराष्ट्र पे है, और मल्लिकार्जुन है श्रीशैलम में, श्रीशैलम आंध्रा में है, और केदारनाथ है उत्तराखंड में। इस बार केदारनाथ एक मूवी भी तो है केदारनाथ। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो द्वारका गुजरात में द्वारका वन में स्थापित है ये। और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है नासिक मध्य प्रदेश में। और एक कौन सा है, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग जो पुणे महाराष्ट्र में है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जो रामेश्वरम तमिलनाडु में है। गृणेश्वर ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र में है, औरंगाबाद में। और काशी विश्वनाथ जी है जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। जैसे तो हम सब हिंदू लोग तो शिव जी को बहुत मानते हैं, हिंदू नहीं, देश के हर प्रकार के लोग भी शिव जी को बहुत मानते हैं, और उनकी पूजा पाठ ये सब तो होता रहता है। ये हो गया 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। और आपको और एक बात है, ये है कि ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे देश में, ये अगर हम अपने भारत के नक्शे में देखेंगे तो ये पूरा एक शंकु के रूप में दिखाई देता है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार गूगल में चेक कर लीजिए, आपको पता चलेगा कि ये 12 ज्योतिर्लिंग हमारे देश में जो है शंकु के मादरी में दिखाई देता है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग को तो साक्षात राम जी ने बनाया था, जब वो लंका जा रहे थे उस टाइम पे। और ये मैं शिवलिंग बना के उसके ऊपर जो नाग देवता होते हैं उनको बना रही हूँ, उनका स्केचिंग कर रही हूँ, जो धीरे धीरे हो रहा है, नाग देवता का स्केचिंग हो रहा है। जो इसको बहुत ही करने के टाइम में मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाया। आप भी देखिए स्टेप बाय स्टेप, इसको हो सके तो इसको फॉलो कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो। और मेरा वीडियोस आपको कैसे लग रहा है ये भी हमें बताइए। ऐसे मैं वन बाय वन पूरा उसको ये कर रही हूँ। ये पूरा पेंसिल से ही किया हुआ स्केचिंग है मेरा, जो पेंसिल से शेडिंग करके किया जाता है। और तो और आपको तो पता है शिव जी का महाभक्त थे रावण जी, और उनके पास तो आत्मलिंग भी था। वैसे तो बहुत है, बड़े बड़े धुरंधर है शिवलिंग के, बहुत बड़े ज्ञानी भी होते हैं उनके भक्त। आपने कितने ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये मैं उनके माथे पर एक कमल का चित्र बना रही हूँ। वैसे ये भी एक बात है जो कहा जाता है,
भगवान विष्णु ने सहस्त्र कमलों से शिवजी का पूजा किया था। ये उनको विभूति धारण किया है। अब मैं नीचे एक छोटा सा बिलपत्र बना रही हूँ। जैसे बिलपत्र को एक लीव की तरह बनाया जाता है। बिलपत्र है ही एक लीव। बिलपत्र जो होता है शिव जी की पूजा के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। अक्सर इसको घर में भी लगाया जाता है, मगर बहुत शुद्धता से लगाना पड़ता है इसको, कोई भी हाथ नहीं लगा सकते। मैं फिर से पेंसिलिंग में उसका शेडिंग कर रही हूँ। जो पीठ है वो नाग देवता का जो उसको लपेटे हुए जैसे बना रही हूँ उसको। सॉरी, थोड़ा सा खांसी है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, इसके वजह से। वैसे आपको ज्योतिर्लिंगों में कौन सा शिव जगह और कौन सा शिवलिंग आपको बहुत पसंद है, ये भी कमेंट में बताइएगा। और आपने कौन सा दर्शन किया है ये भी बताइएगा। वैसे तो कई जगहों पे हमारे जो आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं उन्होंने भी शिवलिंग का पूजा किया है। जैसे पाताल भुवनेश्वर, हिमाचल में जो पाताल भुवनेश्वर है उसका खोज भी आदि गुरु श्री शंकराचार्य जी ने किया था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत स्कंद पुराणों में भी है। इसमें मैं छोटे छोटे डॉट्स बना रही हूँ कि वो पूरा नाग देवता का बॉडी का रूप आ जाए। वो भी पेंसिलिंग से मैंने बनाया है। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन गलत है तो माफ़ी चाहती हूँ। अगर सही है तो, गलत है तो सही करना है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ये त्रिशूल है, ऐसा थोड़ी हो सकता है शिवलिंग बनाए साथ में त्रिशूल ना बनाए। डमरू है, ये डमरू है, शिवलिंग डमरू है। अक्सर हमारे हर देवी देवताओं के मंदिर में त्रिशूल का तो होता ही है, त्रिशूल होता है। शिव जी के टेम्पल में भी होता है, माँ शक्ति के टेम्पल में भी होता है। ये मेरा छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन था 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में। आपको कैसे लगा बताइएगा। और साथ में मैंने यहाँ एक बिलपत्र का पौधा भी बनाया है। और शिव जी बनाए साथ में बिलपत्र का पौधा ना हो, वैसा थोड़ी हो सकता है। शिव जी तो बहुत ही ये होते हैं, वो बहुत शक्तियुक्त होते हैं। उनके पास तो कोई बड़ा या छोटा ये नहीं मानते। वो हर प्राणी, जीव, पशु पक्षी सबको एक समान मानते हैं। तो इसलिए तो उन्हें ये भी कहा जाता है, पशुपतिनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि वो पशुओं के भगवान भी हैं। ये बन रहा है हमारा बिलपत्र का पौधा। एक बिल्वम करके जो बोलते हैं, जो एक बिलपत्र जो होता है शिव जी को धारण करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। उनके सामने घी का दिया जलाने से भी। वैसे तो कुबेर भगवान का और शिव जी का जो स्टोरी है आपको वो भी पता होगा। जब कुबेर भगवान पहले, जब वो चोर थे जो शिवालय में उन्होंने एक दिया बुझते बुझते उसको बचाया था, तो उनका सारा पाप धुल गया था, ऐसा मान्यता है।
हमारे पुराणों में तो बहुत बड़े बड़े शिव भक्त भी मिलते हैं। और कमेंट कीजिएगा मेरे ये ड्राइंग आपको कैसा लगा। मैंने इसमें पेंटिंग का इस्तेमाल नहीं किया है, सिर्फ हाथ से मैंने इसको शेडिंग किया है। और मेरा ये ड्राइंग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। ये हमारा ड्राइंग अभी लगभग पूरा हो गया। ये मैं और थोड़ा बचा कुचा जो शेडिंग होता है वो सब मैंने बनाया, जो पेंसिलिंग का शेडिंग ही होता है। ओम नमः शिवाय।